नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। ये वीडियो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जो बोलूँगी वो सुनाई देगा। सिर्फ ऑडियो है यहाँ पे, तो आप अपना ईयरफोन्स लगा के जो भी आपको काम करना है वो आप काम कर सकते हो। और मैं ये वीडियो में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो है हमारे सोल के रीइंकार्नेशन के बारे में। ये भगवद गीता में भी बोला गया है कि हमारी जो आत्मा है वो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में या फिर एक जानवर के रूप में, नहीं तो एक कीड़े के रूप में धरती पर आता जाता है, आता रहता है। ठीक है। तो एक दिन रात को मुझे एक ख्वाब आया, जो मुझे क्लियरली एक मैसेज बता रहा था कि ये मेरी रीइंकार्नेशन है, कि मेरी जो आत्मा है उसने ये जन्म ऑलरेडी ले चुके हैं। और फिर वो जो जन्म था वो पास्ट का नहीं था, वो फ्यूचर का था। बीता हुआ कल वाला समय नहीं था, आगे आने वाला समय था, जहाँ पे जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिर आगे का ज़माना मतलब एकदम ही अलग है। और मतलब मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया और मुझे एक बात समझा, हमारी जो आत्मा है वो अमर है, उससे समय का कोई लेन देन नहीं। ये बात कोई नहीं बताता हमें कि हमारी जो आत्मा है, ये तो बोल देते हैं कि हाँ हमारी आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए हुए हैं, लेकिन समय का जो नियम है वो सिर्फ हम मनुष्य के लिए है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए नहीं है। अगर हो सकता है, मुझे नहीं पता ये कैसा वर्क कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरी जो आत्मा है जो अभी के अभी बीता हुआ कल में भी एक जन्म लिया हुआ है, आने वाला कल में भी एक जन्म लिया हुआ है, और फलाना फलाना मतलब। और ये भी हो सकता है कि मेरी आत्मा ने पहला जन्म लिया था 2027 को मान लो, और फिर ये साल मेरी जो इजी टैरो वाली आत्मा है उसने जन्म लिया है कुछ 1999 को। तो ये मतलब मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, सिर्फ एक उदाहरण है। तो मतलब पहले आपका बहुत पहले का डेट होना चाहिए वैसे ज़रूरी नहीं है। कभी आपका जो आत्मा रहेगा वो आगे के समय में भी पैदा हो सकता है, या फिर आपकी आत्मा का पता नहीं, समय का और आत्मा का एकदम ही अलग पंडा है। और मनुष्य जिस तरह समय को देखते हैं वो बहुत ही अलग है। ये चीज़ मैंने ध्यान में और मेरे मैसेज में देखा। मेरे मैसेज में मैंने पहले भी ऐसा एक ख्वाब देखा था, जहाँ पे फ्यूचर का कुछ दिखाई दे रहा था कि कैसे आने वाला कल होने वाला है वगैरह वगैरह। और फिर मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं समझा कि मेरी जो आत्मा है वो वाला ज़िंदगी अभी जी रही है, या फिर वो वाला ज़िंदगी पहले जी चुकी है वैसे कुछ। लेकिन अब मुझे वैसा महसूस हो रहा है। अब मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है उनको ऐसा पटेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को, आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपको ये समझ नहीं रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ और ही बोल रखा है आपको पहले से। बोलते हैं ना कि मतलब बहुत लोग अगर बोलते हैं कि अर्थ जो है फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है, सब लोग अगर वही बोलते गए, और फिर एक इंसान आ जाता है जो बोलता है कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है, तो सब लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या है, ये थोड़ी सच है। तो वो होगा बहुत जन के साथ। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग तो एटलीस्ट रहेंगे जिनको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, जिन्होंने महसूस किया है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों ने पास्ट लाइफ हिप्नोसिस की है, तो आपको एहसास है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई तो है जो पास्ट लाइफ हिप्नोसिस करते हैं या फिर भगवद गीता पढ़ते हैं, जिनको ये सब विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, और आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आपको वैज्ञान के बारे में भी मालूम है तो फिर भी ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैज्ञान में भी कुछ समय का कुछ अलग ही नियम बताते हैं। समय कुछ रिलेटिव है, आइंस्टाइन बोलते हैं
कि टाइम इज़ रिलेटिव। तो समय क्या है, वो आत्मा के रूप से समय बहुत अलग है और शारीरिक रूप से समय बहुत अलग है। तो मेरी जो पहली जन्म हुई थी वो हुई थी फ्यूचर में, और ये मुझे एहसास हुआ। तो यही था वीडियो। और आप लोगों को थोड़ा सा एक नज देने के लिए, ये समझाने के लिए कि हम जो दुनिया को देखते हैं उतना ही दुनिया नहीं रहता, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और पता नहीं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। अब आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं, और मैं ज़रूर वो पढ़ना चाहूँगी। ओके, इतना ही था। अलविदा।